नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू बायोस्फीयर, जहां पर आप देख रहे हैं सीरीज एमसीक्यू फटाफट। इस सीरीज में हम डिस्कस करते हैं बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम फटाफट के अंदाज में, जिसमें हम जांचते हैं कि हमारी जीत की तैयारी कितनी हो चुकी है। HPRC TGT मेडिकल एस्पायरेंट्स के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि किसी भी टॉपिक की तैयारी जब वे कर रहे हैं तो ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन्हें कितने क्वेश्चंस प्रीवियसली जो पूछे गए हैं वो आते हैं या नहीं आते हैं, और इस तरह से वो जांच सकते हैं कि उनको अभी इस टॉपिक में कितना और पढ़ना बाकी है। तो ये इस सीरीज का 26 पार्ट है और आज हम ट्रांसपिरेशन एंड मिनरल न्यूट्रिशन टॉपिक से इस क्वेश्चंस को ले रहे हैं। इससे पहले 25 पार्ट आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप ज़रूर प्लेलिस्ट को चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती हैं तो आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोमेटा आर ऑल्सो कॉल्ड एज, ऑप्शन दिए गए हैं ए स्टोमेट्स, बी लेंटिसल्स, सी हाइडाथोड्स या डी बार्क। तो स्टोमेटा को और क्या कहा जाता है? इनको स्टोमेट्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज ट्रू? ऑप्शन नंबर ए ABA यानी एब्सिसिक एसिड ओपन स्टोमेटा, बी दिया गया है एब्सिसिक एसिड एंड साइटोकाइनिन डू नॉट अफेक्ट स्टोमेटा, तो ये भी गलत है। थर्ड है ABA ओपन साइटोकाइनिन क्लोजेस स्टोमेटा, ये भी गलत है। तो एक लास्ट ऑप्शन बचता है डी, जो सही भी है, एब्सिसिक एसिड क्लोज एंड साइटोकाइनिन ओपन द स्टोमेटा, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स देयर विल बी नो ट्रांसपिरेशन, जिसमें कोई ट्रांसपिरेशन नहीं होगी। ऑप्शन दिए गए हैं ए एक्वेटिक सबमर्ज्ड प्लांट्स, बी प्लांट्स लिविंग इन डेजर्ट, सी एक्वेटिक प्लांट्स विद फ्लोटिंग लीव्स या डी प्लांट्स ग्रोइंग इन हिली रीजन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। एक्वेटिक और सबमर्ज्ड प्लांट में किसी भी तरह का ट्रांसपिरेशन हमें देखने को नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रांसपिरेशन इज मेनली अ प्रोसेस ऑफ, ऑप्शन नंबर ए ऑस्मोटिक प्रेशर, बी इम्बिबिशन, सी डिफ्यूजन या डी रेस्पिरेशन। तो मेनली इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज एसेंशियल फॉर रूट हेयर ग्रोथ, ऑप्शन नंबर ए जिंक, बी कैल्शियम, सी मॉलिब्डेनम या डी सल्फर। फॉर रूट हेयर ग्रोथ ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कैन फंक्शन एज कैरियर इन एक्टिव आयन एब्जॉर्प्शन। In this question we are talking about active ion absorption. Option number है फेरेडॉक्सिन, B प्लास्टोक्विनोन, C साइटोक्रोम या D लेसिथिन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें लेसिथिन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर ए लेंटिसिल इज ए एग्जिट रूट फॉर ट्रांसपिरेशन, B द एक्शन स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ब्लू एंड रेड, C ट्रांसपिरेशन helps the plant to remain cool या D transpiration can be measured by a पोटोमीटर। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है, लेंटिसिल में ट्रांसपिरेशन एग्जिट रूट नहीं है, एक्शन स्पेक्ट्रा जो ट्रांसपिरेशन का है वो ब्लू और रेड नहीं है, यस ट्रांसपिरेशन हेल्प्स द प्लांट टू रिमेन कूल, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन ट्रांसपिरेशन जो है उसको पोटोमीटर से मेजर नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डायबेक डिजीज अकर्स इन डेफिशिएंसी ऑफ, ऑप्शन नंबर है पोटेशियम, बी कॉपर, सी बोरॉन, डी आयरन। तो डायबेक डिजीज जो होती है ये कॉपर की डेफिशिएंसी की वजह से होती है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजेस ड्यू टू, ऑप्शन नंबर ए टर्गोट प्रेशर चेंज, बी हार्मोनल चेंज, सी टेम्परेचर चेंज या डी ऑल ऑफ दीज। तो स्टोमेटा ओपन एंड क्लोजेस ड्यू टू टर्गोट प्रेशर चेंज, हार्मोनल चेंज, टेम्परेचर चेंज, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर, ऑल ऑफ दीज। The anti-transparent is option number A PMA, B ABA, C A both A and B और D none of these। तो PMA और ABA ये दोनों ही क्या हैं? एंटी ट्रांसपेरेंट है, बोथ A and B, ऑप्शन नंबर C is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू करंट व्यूज ऑफ रोल ऑफ बोरॉन इन प्लांट इज इन द बायोसिंथेसिस ऑफ, बायोसिंथेसिस ऑफ किस चीज में हेल्प करता है बोरॉन? ऑप्शन नंबर है सुक्रोज एंड अमाइलोपेक्टिन, बी सेल्यूलोज एंड स्टार्च, सी फैट्स एंड ऑयल्स या डी पैक्टिन एंड DNA।
तो बोरॉन जो है ये हेल्प करता है ऑप्शन नंबर बी सेल्यूलोज एंड स्टार्च के सिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मोबाइल इन प्लांट मेटाबॉलिज्म? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी फॉस्फोरस, सी कार्बन या डी मैग्नीशियम। मोस्ट मोबाइल जो प्लांट मेटाबॉलिज्म में देखा गया है वो है ऑप्शन नंबर सी कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टोमेटा कैन ओपन एट नाइट प्रेजेंट इन? जो स्टोमेटा नाइट में ओपन होते हैं, रात को भी ओपन हो सकते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए जीरोफाइट, बी गेमिटोफाइट, सी हाइड्रोफाइट्स या डी नन ऑफ दीज। तो जो स्टोमेटा ओपन होते हैं नाइट में भी वो होते हैं जीरोफाइट में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Next question, which one of the following mineral elements play an important role in biological nitrogen fixation? Option number A zinc, B molybdenum, C copper या D manganese। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में मॉलिब्डेनम ऑप्शन नंबर बी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज ड्यू टू ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, सी पोटासियम आयन एंड डी क्लोराइड आयन। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ जो स्टोमेटा है वो होती है पोटासियम आयन की वजह से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स ऑफ क्लोरोसिस इन लीव्स a student inferred that this was due to deficiency of nitrogen. This inference could be correct only if we assume that yellowing of leaves appeared first in। तो यहाँ पर जो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन होती है ये ओल्ड लीव्स में होती है या यंग लीव्स में होती है, वो देखना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ओल्ड लीव्स, बी यंग लीव्स, सी यंग लीव्स फॉलोड बाय मैच्योर लीव या डी मैच्योर लीव्स फॉलोड बाय यंग लीव्स। तो जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है उसका सबसे पहले जो पता लगता है वो लगता है जो पुरानी पत्तियां होती हैं उनकी येलोइंग हो जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनल कॉक डिजीज इन एप्पल इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। इंटरनल कॉक डिजीज ऑप्शन नंबर ए आयरन, बी कॉपर, सी बोरॉन या डी फॉस्फोरस। तो इंटरनल कॉक डिजीज जो है ये होती है ऑप्शन नंबर सी बोरॉन की वजह से। Next question, opening of stomata is not affected by option number A nitrogen, B potassium ions, C starch ion या D none of these। तो opening of stomata is not affected by nitrogen gas। Next question, when stomata close which of the following events does not occur? Option number A guard cells become flaccid, B sugar is converted to starch, C osmotic pressure of guard cell decreases या D accumulation of oxygen takes place। तो जब स्टोमेटा क्लोज होता है तो कौन सा इवेंट नहीं होता है? गार्ड सेल फ्लासिड होते हैं, ठीक है। शुगर स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो गार्ड सेल का है वो डिक्रीज हो जाता है, ये भी ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट हियर, डज नॉट अकर पूछा है। Next question, identify 3 of the following plants which exhibit the physiological process described as necessary evil। So necessary evil होती है ट्रांसपिरेशन। तो किन किन प्लांट्स में जो है वो ट्रांसपिरेशन हमें देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर 1 पोटामोगिटॉन, बी सेजिटेरिया, सी लिम्नोफिला या डी निम्फिया। तो यहाँ पे पोटामोगिटॉन जो है ये सबमर्ज्ड प्लांट है, पानी के नीचे रहता है। बाकी तीनों जो प्लांट हैं वो कुछ पानी के ऊपर हैं। और इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे सेकंड, थर्ड और फोर्थ जिसमें होगा वो ऑप्शन ठीक होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट विच कंटेन दीज 3 ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स विच इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल in determining the rate of transpiration। Option number A light, B water, C relative humidity of atmosphere and D temperature। तो कौन से इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है वो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है? तो वो है ऑप्शन नंबर सी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
In the cell wall of guard cells, cellulosic microfibrils are oriented. Option number A radially, B transversely, C tangentially या D obliquely. तो जो गार्ड सेल होते हैं वहाँ पे जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स होंगे वो किस तरह से ओरिएंटेड होंगे, तो ये रेडियली ओरिएंटेड होते हैं इस तरह से. ऑप्शन नंबर ए इज